नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इस बार आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है या 12th का एग्ज़ाम दिया है, या आप एक ऐसे गार्जियनशिप में हैं जब आपके बच्चे 10th या 12th पास करके बैठे हुए हैं, तभी आप ये वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो आपके सीधा करियर से जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जितने भी 10th या 12th के बच्चे हैं वो आगे पढ़ाई को लेकर के सोच रहे हैं, उसके माता पिता भी आगे को लेकर के सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्सेज कराया जाना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करानी चाहिए, कौन सी पढ़ाई नहीं करानी चाहिए। बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है भाई आगे चलकर हम इंजीनियरिंग करें, किसी का टेक्निकल हो सकता है, किसी का मेडिकल हो सकता है, अलग अलग तरह के फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन गार्जियन के पास सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि जिस फील्ड में हम अपने बच्चों को डाल रहे हैं वहाँ पर जो बजट खर्च होने वाला है वो खर्च हम उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है मिडिल क्लास फैमिली के बीच। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप अपने आप को डिसाइड सही तरीके से अगर आप नहीं कर पाते हैं कि आपको कौन सी पढ़ाई आगे पढ़नी चाहिए, तो भैया आप पूरी तरह से अगले 5 साल के बाद परेशान होने वाले हैं। नॉर्मल से अगर बात किया जाए कि मिडिल क्लास में लोग करते क्या हैं, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल में लोग 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, ITI करते हैं, या तो फिर BA में एडमिशन करा लेते हैं। BA में एडमिशन करा करके वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट ले करके BA कर लेते हैं। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जो कि 12th पास करके BA करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप ऐसे गार्जियनशिप में हैं जो अपने बच्चों को BA में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो उसी चीज़ को लेकर हम कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको BA के बारे में समझाने वाले हैं कि BA एक ऐसा कोर्स है जैसे इंसान के मरने के बाद श्राद्ध करने से होता जाता कुछ नहीं है, केवल मन की शांति मिल जाती है। सेम उसी तरह से 12th करने के बाद BA करने से होता जाता कुछ नहीं है, केवल मन की शांति हो जाती है। हमने BA तक की पढ़ाई करी, ये चीज़ें आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं। क्योंकि भैया आप देख सकते हैं जो एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है, आपका बच्चा, आपको IAS PPS या बड़े एग्जाम के लिए आपके पास पेशेंस नहीं होता, टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता, और BA करके आपको क्या रोजगार मिलेगा? आप सिपाही की भर्ती करेंगे, 10th लेवल का होता है। और जितने भी मिडिल क्लास के लोग, चाहे सिपाही हो, मास्टर हो, जो भी हो, 10th 12th क्लास के होते हैं। और उसमें अगर आप टेक्निकल प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल डिग्री चाहिए। बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको BEd DLEd करना पड़ेगा। तो BA करके आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी फॉर्म जो होता है उस फॉर्म को अप्लाई करके, या मिडिल क्लास का इंसान जॉब ले ही नहीं पाता। वो मैट्रिक इंटर स्तरीय जॉब ट्राई करते करते उसकी एज एक्सपायर हो जाती है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पाता, और या तो फिर वो दिल्ली, ढक्का, मुंबई कमाने चला जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि वो अपने घर में रह करके छोटे मोटे काम धंधा करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, ये सीधा सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। तो भैया अगर आप 10th या 12th करके बैठे हैं, या इस बार आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको पैसे की टेंशन हो रही है कि भैया हम कैसे पढ़ाई करें, हम टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो अगर आप एक लड़का हैं तो हम सीधा आपसे कहेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए, ITI कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर BA देखा जाएगा। अगर आपको पॉलिटेक्निक, ITI या ANM GNM मेडिकल सेक्टर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं, या तो फिर MBA वगैरह अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन MBA हम मिडिल क्लास के बच्चों को प्रेफर नहीं करेंगे। MBA मिडिल क्लास के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसको आगे चलकर के करियर के ऑप्शन नहीं समझ में आते। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन पॉलिटेक्निक में कितना खर्च आता है, किस तरह से करेंगे, कौन से कॉलेज से आपको करना पड़ेगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है पढ़ाई में पैसा को लेकर कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, तो भाई मेरे बिहार सरकार आपको 4 लाख रुपए दे रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए पढ़ाई करने के लिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कैसे वो पैसा आपको मिलेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा,
वो सारी जानकारी आपको दिए गए नंबर पर कॉल करने से आसानी से मिल जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आगे चल कर के आप बीए के जाल में ना फंसें और आप सही तरीके से ग्रोथ करें, क्योंकि मिडिल क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं उस पर उम्मीदों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। माता पिता भी चाहता है कि सही तरीके से हमारे बच्चे ग्रो करें। तो अगर आप 10th या 12th करके बैठे हुए हैं तो डिटेल में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं उसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप दिए गए नंबर पर एक बार कांटेक्ट जरूर करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।